जय अम्बे मैया, जय माँ शेरा वाली मैया, जय माँ दुर्गा मैया की अनूप महिमा। जय माँ शेरा वाली, जय माँ दुर्गे भवानी। हेलो भक्तों, प्रियजनों, आज नवरात्रि की तीसरी कथा के रूप में आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ। आप सभी श्रद्धालुओं से और नवरात्रि पर्व करने वाले दोस्तों, मित्रों, बंधुओं से आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस चैनल का नाम है सक्सेस एजुकेशन पीके, और लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इसी पर एक कहानी लेके मैं आया हूँ। चलिए, जय माँ शेरा वाली। एक समय की बात है, प्राचीन काल में हरिपुर में एक मदन नाम की ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण को एक पुत्री थी, जिस पुत्री की नाम रूपा थी। और ब्राह्मण प्रत्येक दिन सुबह में और सुबह शाम दोनों टाइम जब पूजा करते थे, तो उनकी पुत्री भी उनके साथ पूजा पर बैठती थी और पूजा करती थी। प्यारे साथियों, हम लोग और आप लोग सब जानते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। एक दिन की बात है, जब पुत्री खेलने में लग गई, उसको ये पता नहीं चला कि मेरे पापा मेरा इंतजार करते होंगे पूजा पे। बच्चे के साथ में बच्चा थे, तो बच्चे के साथ में खेलते खेलते उनको ध्यान ही नहीं रहा पूजा के बारे में। तो बच्चा के साथ में खेलने के वक्त कौन किसको ध्यान रहता है, सिर्फ उसको ध्यान रहता है खेलने पे। जब रूपा खेलने के बाद जब वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, तब उनका पिताजी घर से बाहर निकले और अपनी बेटी को क्योंकि कहा जाता है कि गुस्से में हर फैसला गलत ही होता है। गुस्से में लिया गया जो भी फैसला होता है, बाद में उसका बहुत पछताना पड़ता है। जब उनसे पूछी कि कहाँ थी बेटी तुम, तो बेटी बोली, पापा हम खेलने में व्यस्त हो गए, इसीलिए हमको याद नहीं रहा, माफ कर दीजिए, अगले दिन से ऐसा नहीं होगा। तो ब्राह्मण जी बोले रूपा से, तुम आज क्यों नहीं पूजा पाए, इसलिए आज हम क्रोध हैं और आज हम तुमको श्राप देना चाहता हूं।
कि आज तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पति कुंवार होगी, जिसको कुंवार बोलते हैं, इस प्रकार की कुछ लोग उसको कहा जाता है। तब लड़की बोली, ठीक है पापा, आप तो कुछ भी कह सकते हैं कि आप मेरे पिता हैं और बाल बच्चा को पिता कुछ भी कर सकते, उसको अधिकार है। फिर भी आप जो कहे हैं ठीक है, मैं इसका आप जो बोले इसका पालन जरूर अवश्य करूँगा। उसका पिताजी जैसे बोले उसी टाइप के लड़का खोजे और उनका शादी करे। दोनों आदमी यानी रूपा और उनकी पति चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद उनकी पति बोली, रूपा तुम हमसे क्यों शादी कर ली? तुमको तो पता है कि हम बीमारी से ग्रस्त हैं, फिर तू अपने पिताजी को कहने पर क्यों शादी? रूपा बोली, पापा की आज्ञा को हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और देखिए आप ये बात क्यों बोलते हैं? जिसके जो किस्मत में होता है, जो किस्मत में लिखा रहता है, वो उससे बोलवा के रहता है और करवा के रहता है। इसीलिए आप अपने आप को मत कोसिए, ये वो नौ तेरा, है ना, ये सब मत बोलिए। कुछ दूर जाने के बाद घने जंगल थे। उसी जंगल की ओर से बढ़ रहे थे दोनों आदमी। बीच जंगल में जब गए, पूरा सन्नाटा जंगल था। उसी समय माँ शेरा वाली दुर्गा मैया प्रकट हो गए और कहने लगे, रूपा, ए रूपा, मांगो वरदान। क्या मांगते? तो रूपा कहने लगे, हम आपको नहीं पहचानते मैया। तो रूपा बोले, मैं आपको नहीं पहचानते मैया। जगत जननी माँ बोली, बेटी हम मैया दुर्गा माई संकट को हरने वाली मैया है हम। मांगो, क्या मांगती है? मांगो वरदान। तब रूपा बोली कि कौन सा वरदान मैया, किस वरदान की बात कर रहे? तब बोली, देखो बेटी, इससे पहले जन्म में तुम राजा के यहाँ जन्म हुआ था तुम्हारा, और राजा की पुत्री बनी थी तुम। उस समय तुम 9 दिन नवरात्रि की पूजा की थी। उसी की बात कर रहा हूं मैं। और आज वो समय है, तुमको वरदान दे के ही जाऊंगा मैं। तो बोला, ठीक है मैया। तो कहने लगा, मैया पहली वरदान हमको ये दीजिए कि मेरा पति कोर्ट से मुक्त हो जाए। माँ शेरावाली मैया बोली, ठीक है रूपा, ऐसा ही होगा। माँ की चमत्कार, सेकंडों में उनकी पति पूरा आम मनुष्य जैसे
ठीक हो गई। और कहने लगे, हे माँ, यही आप कृपा सभी श्रद्धालुओं से बनाए रखना, यही मेरी प्रार्थना है। जय माँ दुर्गे की जय। जय माँ अम्बे मैया, जय माँ दुर्गे माँ। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, अगला कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे शब्दों में दें ये कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।